ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी आपको सामने दिख रहा होगा। जी जी। यहाँ से जब हम 100 मीटर आगे जाते हैं तो 100 मीटर आगे जाने के बाद 120 मीटर रोड है अथॉरिटी का, यमुना अथॉरिटी का 120 मीटर रोड है। बिल्कुल वो रोड जहाँ ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ तक जितनी इंस्टीट्यूशनल एरिया है और उसी एरिया को ख़त्म होने के साथ ही हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट आपको नजर ही आ रहा होगा, जो जहाँ के इसका बोर्ड लगा हुआ है। F1 ट्रैक इसको बोलते हैं। F1 ट्रैक के बिल्कुल सामने ही आपको प्रोजेक्ट मिलने वाला है। ये सामने रोड जा रहा है, ये यमुना एक्सप्रेसवे सीधा हमारे ऊपर, और यमुना एक्सप्रेसवे से बिल्कुल सामने ही हमारा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आपको व्हाइट कलर का मकान है। दुनिया भर की अम्यूनिटीज़ हैं और यूएसपी जो मैंने बताई, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो हर कस्टमर आज के डेट में ढूंढता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। एजुकेशन हब यहाँ पर है, आपको यहाँ पर IT सेक्टर यहाँ पर मिलने वाला है, मेडिकल डिवाइस पार्क यहाँ पर मिलने वाला है, J1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी यूएसपी यहाँ पर है, F1 ट्रैक यहाँ पर है, और यूनिवर्सिटी का जो पूरा हब है, जैसे कि मैंने दीवार की बात की थी, ये सामने बाउंड्री ही एजुकेशन हब की बाउंड्री है। इसके अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़ी बड़ी कॉलेज जो रनिंग में भी हैं और नई नई यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पर अभी इस्टेब्लिश्ड हो रही हैं। आने वाले 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल के अंदर उनका क्या मिलने वाला है उनको थोड़ा? देखिए, मैं बता दूं सबसे पहले कि इस एरिया का अपना एक एडवांटेज है। आपने देखा होगा कि जेवर एयरपोर्ट की जो प्लानिंग हुई थी गवर्नमेंट की, जी, उससे पहले ये लोकेलिटी या ये एरिया या यूँ कहे कि यमुना एक्सप्रेस पे बिल्कुल डेड स्थिति में था। लेकिन आज के डेट में जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट आ रही है यमुना एक्सप्रेसवे पे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रिडिक्शन लगा 1 साल के अंदर पिछले 1 साल को उठा के देखे, ज़्यादा दिन की बात मैं ना करूँ, पिछले 1 साल का उठा के देखिए तो यहाँ पे 120 से 150% का अप्रिसिएशन लोगों को मिला है प्रॉपर्टी के रेट्स में, चाहे वो फ्री होल्ड जमीन हो या अथॉरिटी के लैंड्स हो या इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्रियल किसी भी तरह की बात कर लें। इस लोकेशन के एडवांटेज के विषय में मैं बात करूँगा। अभी जो हम खड़े हैं, इस लोकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हम लोग अभी ग्रेटर नोएडा वाले एरिया में खड़े हैं। ये ग्रेटर नोएडा, ये गांव जो है ना ननुआ का राजपुर, ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर आता है। तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, J1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, F1 ट्रैक, पतंजलि हब, IT हब, एजुकेशन हब, सारी फैसिलिटीज़ इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल नियरेस्ट में मिलने वाली है। तो एक ऐसी लोकेशन आपके लिए लेकर आऊँ जहाँ पर आज आप 100 गज का प्लॉट इन्वेस्टमेंट कर दो मात्र 20 लाख को। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी लोकेशन पे प्लॉट मिल जाए जो कि पूरी तरीके से लीगल है और यहाँ पर रजिस्ट्री, दाखिल खारिज और आपकी ATC भी करके देने वाले हैं, इट मीन्स आपको सारी फैसिलिटीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएंगी। इंट्रेंस का आपको दिख ही रहा होगा, गेट यहाँ पर हमने बना के दे दिया है। रोड भी यहाँ पर अच्छे खासे बड़े दिए हैं हमने, 40 फीट का मेन इंट्रेंस रोड दिया है। उसके अंदर आपको 25 फीट के, 30 फीट के ये रोड के साइज रहने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं वॉक ब्लॉग इंडिया। तो आज मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आऊँ जो कि 150 बीघा के अंदर फैला हुआ है और ग्रेटर नोएडा के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन है वो है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी और नोएडा इंटरनेशनल जो एजुकेशन हब है, बिल्कुल उसी से लगा हुआ प्रोजेक्ट है जो कि 150 बीघा के अंदर फैला हुआ है। रोड की अगर मैं बात करूं, प्रोजेक्ट के सामने 30 से 35 फीट के यहाँ पर वाइड रोड मिलने वाले हैं। और ये जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है सामने, ये एजुकेशन हब जो J1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के पास में एक एजुकेशन हब बनने जा रहा है, ये हमारे ठीक बिल्कुल सामने है। और यहाँ पर आबादी की मैं बात करूँ, सारी यहाँ पर आपको बसावट नज़र आ रही होगी। और ये पीछे जो टावर्स आपको नज़र आ रहे हैं कैमरे के अंदर, ये सुपरटेक के टावर्स बनने जा रहे हैं। ठीक इसी के बिल्कुल यहाँ पर लगता हुआ प्रोजेक्ट है जो कि 150 बीघा के अंदर फैला हुआ है। तो किंग पैराडाइज के जो ओनर हैं, आज हम उनसे मिलवाने वाले हैं आपको। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए, लोकेलिटी तो सर ये कस्टमर को समझ ही में आ गई हो क्योंकि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी यहाँ पर है और नोएडा की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ पर है और ये आपका
गलगोटिया यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, GL बजाज यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आप सामने दिखाइए पीछे बनने जा रही है। बिल्कुल। तो सर और बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए आज 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल के अंदर उनका क्या मिलने वाला है उनको थोड़ा? देखिए मैं बता दूं सबसे पहले कि इस एरिया का अपना एक एडवांटेज है जी। आपने देखा होगा कि जेवर एयरपोर्ट की जो प्लानिंग हुई थी गवर्नमेंट की जी, उससे पहले ये लोकेलिटी या ये एरिया या यूँ कहे कि यमुना एक्सप्रेसवे बिल्कुल डेड स्थिति में था। लेकिन आज के डेट में जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट आ रही है यमुना एक्सप्रेसवे पे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रिडिक्शन लगा 1 साल के अंदर पिछले 1 साल को उठा के देखे, ज़्यादा दिन की बात मैं ना करूँ, पिछले 1 साल का उठा के देखिए तो यहाँ पे 120 से 150% का एप्रिसिएशन लोगों को मिला है प्रॉपर्टी के रेट्स में, चाहे वो फ्री होल्ड जमीन हो या अथॉरिटी के लैंड्स हो या इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्रियल किसी भी तरह की बात कर लें। इस लोकेशन के एडवांटेज के विषय में मैं बात करूँगा। अभी जो हम खड़े हैं इस लोकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हम लोग अभी ग्रेटर नोएडा वाले एरिया में खड़े हैं। ये ग्रेटर नोएडा ये गांव जो है ना ननुआ का राजपुर, ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर आता है। और ये जो रोड है इस सड़क के जस्ट उस पार वो वहाँ से जो बाउंड्री देख रहे हैं ये यमुना एक्सप्रेसवे में आ रहा है। तो इस वाले एरिया का क्या है कि अथॉरिटी की जो प्लानिंग थी उस अथॉरिटी के प्लानिंग से बाहर की ये चीज़ें हैं। और ऑलरेडी हम इस ज़मीन पे जो है हम लोग रेजिडेंशियल प्लॉट्स दे रहे हैं। और आप बात कर रहे थे कि मैं पॉइंट पे आता हूँ एप्रिसिएशन की जी। तो एप्रिसिएशन देखिए सबसे बड़ी बात है कि बेसिक एमिनिटीज़ किसी भी सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा अहम रखता है। हम यहाँ सीवर दे रहे हैं, हम यहाँ क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दे रहे हैं। उसके बाद हम जो है आपको RCC रोड करके देंगे। एक बेसिक एमिनिटीज़ जो होता है सिंपल में एक हम 500 गज में अभी बना रहे हैं कोठी। तो आप इसको देखेंगे, इसमें हमने स्विमिंग पूल का प्रोविज़न रखा हुआ है, इसमें हमने जो है पूरा ग्रीनरी का रखा हुआ है। तो रियल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें 2 से 3 साल में, चूंकि 2017 तक यहाँ यूनिवर्सिटीज़ को ऑपरेशनल हो जाना है। अभी 23 सितंबर 2023 का न्यूज़ आप देखिए उठा के, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल लिखा है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 17 और सेक्टर 22E में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को 10 से 15 नई यूनिवर्सिटीज़ को जो है ज़मीन अलॉट हुआ है। तो वो जो ज़मीन अलॉट हुआ है यूनिवर्सिटीज़ को वो ऑलरेडी जो मतलब ऑपरेशनल्स कर आज नहीं तो कल वो 2-4-6 महीने में अपना काम शुरू कर देंगी। तो जब ये काम शुरू हो जाएगा तो आज मैं सीधे शब्दों में आपको समझा देता हूँ कि जो कल के डेट में नॉलेज पार्क एरिया जो था आज से 10 साल पहले जी। और वहाँ पे तुगलपुरे गांव हुआ करता था, 8 से 10 हज़ार रुपये गज कोई ज़मीन लेना नहीं चाहता था वहाँ पे। लेकिन आज की डेट में जाइए 1.5 से 2 लाख रुपए मीटर वहाँ का रेट चल रहा है और वहाँ पे आपको ज़मीन मिलेगा भी नहीं। ऑलरेडी PGs वगैरह लोग बना के और कॉमर्शियल इनकम कर रहे हैं। तो ये एरिया जो है बिल्कुल उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप देख सकते हैं। अच्छा। कि कॉमर्शियली जो है ये आपको ग्रोथ देगा, 2 से 3 साल में ऑलमोस्ट डबल दे देगा आपको। अच्छा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मतलब पैसा या हमारा हो या आपका हो जी, पैसा सबका बड़ा मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। बिल्कुल। और हम लोग भी ऐसा नहीं है कि हमारी यहाँ की खुद की ज़मीन है और इस ज़मीन को जो है हमने उठा लिया और हम इसको बेचना शुरू कर दिए या इस ज़मीन पे हम काम करना शुरू कर दिए। हम इस ज़मीन को अपने लेवल पे पूरी तरीके से ड्यू डिलीजेंस करते हैं और ऑलमोस्ट हम 1 से 1.5-2 महीने में इसमें आपको दे देंगे। हम जो है किसी भी कस्टमर को कहते हैं कि सर आप हमारे को हार्ड कैश मत दो, आप अपना पेपर लो, अपना प्रोफाइल उठाओ, हमारी ज़मीन का प्रोफाइल उठाओ, आप लोन करा लो। आप लोन कराइए, आप अपना प्रोफाइल दीजिए, आप लोन कराइए, आप ज़मीन लीजिए। अच्छा। तो सर यहाँ पर जैसे लैंड कन्वर्जन की आपने बात की थी, लैंड कन्वर्जन का आबादी के लिए जब हम किसी जगह को आबादी में रजिस्टर कराते हैं तो उसके लिए ATC का एक एक्ट है जो हम उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ATC भी हम यहाँ पर करा चुके हैं। हम ATC हम बिल्कुल करा चुके हैं। हाँ। और उसमें क्या है कि हम आपको इसीलिए तो कहते हैं कि जब तक आपका ATC नहीं होगा आपको बैंक लोन नहीं करेगी। बिल्कुल। और हम कस्टमर को कहते हैं कि सर आप अपना पेपर दो, अपनी प्रोफाइल दो, बैंकर्स को दो, आप लोन कराओ। सर ये बताइए जो आपने बताया यहाँ के बारे में, जैसे पूरी लीगल प्रोजेक्ट है, हमारे कस्टमर्स को अगर मैं बात करूँ, पहले आप यहाँ पर आओ, सब कुछ देखो, यहाँ के लोकेलिटी समझो, हाईवे से डिस्टेंस, एयरपोर्ट से डिस्टेंस, गौतम बुद्ध और गलगोटिया यूनिवर्सिटी डिस्टेंस, और जैसे कि सर ने यहाँ पर मास्टर प्लान बताया है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ समझने के बाद जो यहाँ के लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं आप कहीं से भी चेक कराओ, सब कुछ सेटिस्फेक्शन होने के बाद फिर यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग प्लॉट बुक करो। आपसे ये नहीं कहा जाता कि आप पहले आओ बुकिंग चार्ज लेके आओ, ऐसा कुछ नहीं है। साइड विजिट दिल्ली NCR से पूरी की पूरी फ्री रहने वाली है। आप कहीं से भी आओ, विजिट फ्री है,
आप एक दिन पहले अपना डेट, अपने कितने मेंबर जाएंगे, अपना एड्रेस और टाइमिंग बता देना, साइट विजिट करा के आपको सारा कुछ समझा दिया जाएगा। आपको अपने जो डॉक्यूमेंट की फाइल है वो आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी। आप कहीं पर भी जाकर चेक कराओ। ग्रेटर नोएडा की सबसे प्राइम लोकेशन जो कि जे1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके पास में F1 ट्रैक हमारे पास में है, और जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जे1 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वो सबको नियरेस्ट में ही मिलने वाली है। आप यहाँ पर आइए, प्लॉट बुक करिए अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगता है और उसका बेनिफिट उठाइए। तो इसी तरीके से मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।